Hello students, today I am going to discuss the tutorial sheet of transformers. I am going to discuss all the questions and will give you solution of few questions, not of all the questions. ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बट सॉल्यूशन आई विल, ठीक है, कुछ का सॉल्यूशन दूंगा आपको. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में क्या है, 50 kVA सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स हैज 600 tons on primary and 40 tons on secondary. The primary winding is connected to 2.2 kV 50 Hz supply. Determine secondary voltage at no load and primary and secondary currents at full load. तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो 50 kVA ये क्या है, इसका रेटेड आउटपुट है. इसका क्या है, ये रेटेड आउटपुट है ये. ठीक है, 50 kV क्या है, इसका रेटेड आउटपुट मतलब फुल आउटपुट. ठीक है, कि अगर इस पर आप फुल रेटेड वोल्टेज देंगे, रेटेड करंट देंगे तो आपको इतना आउटपुट देगा. ये इसका एक तरीके से मैक्सिमम आउटपुट है. ठीक है, यू कांट टेक मोर देन 50 kVA. अगर आप 50 kVA से ज्यादा आउटपुट कनेक्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में गेट डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव करंट. ठीक है, ये क्या रेटेड फुल लोड या फिर रेटेड, बोथ आर सेम थिंग. ये क्या दे रहा है आपको, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये N1 की वैल्यू हो गई एंड दिस द वैल्यू ऑफ N2. ठीक है, अब आपको ये प्राइमरी वाइंडिंग्स कनेक्टेड जिसमें ये किसकी वैल्यू V1 की. ठीक है, V1. अब आप यहाँ पे देखिए, जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, सप्लाई है, यहाँ पे कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं दे रखी है. ठीक है, कि यहाँ पे आपकी ये जो यहाँ पे जो सोर्स है और जो यहाँ पे वाइंडिंग आ रही है मेरी, इसके बीच में यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है. ठीक है, देयर इज नो ड्रॉप बिटवीन द सोर्स वोल्टेज V1 एंड E1 और V1 के बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं दे रखी है. ठीक है, कई क्वेश्चन में ऐसा नहीं चाहिए यहाँ पे आपको लीकेज ड्रॉप काउंट करनी है या फिर कुछ लीकेज ड्रॉप हो रही हो. इसका मतलब क्या, आपका जो 2.2 kV है, V1 इज इक्वल टू E1 ओनली. हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है किसके बराबर है, मेरा इंड्यूस्ड वोल्टेज के. वैसे ही मेरा V2 इज इक्वल टू E2. ठीक है, वैसे ही मेरा जो V2 होगा टर्मिनल वोल्टेज, वो मेरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF के बराबर होगा. ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना है, पहले पार्ट में क्या, सेकेंडरी वोल्टेज एंड नो लोड. तो हमने सॉल्यूशन देख लेते हैं. आई हैव गिवन सम सॉल्यूशन हियर. उसका सॉल्यूशन क्या है, 50 kV N1 N2 की वैल्यू को V1 दे रखा है. ठीक है, आपको V2 निकालना है और आपको पता है जब यहाँ पे कोई लीकेज, एक तो यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे एक तो कोई लीकेज ड्रॉप है नहीं. ठीक है, यहाँ पे कोई इस वाइंडिंग कोई लीकेज ड्रॉप नहीं है. दूसरे यहाँ पे नो लोड है, नो लोड है तो V2 इज इक्वल टू E2, कोई करंट फ्लो वैसे भी नहीं होगा. ठीक है, तो इस इक्वेशन से यू कैन फाइंड आउट E2 वैल्यू, E2 या फिर V2 वैल्यू. यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई. अब सेकंड पार्ट में क्या है इसके, इन सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट, सेकंड पार्ट में क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स एट फुल लोड. प्राइमरी और सेकेंडरी करंट एट फुल लोड. ठीक है, फुल लोड पे बोल रहा है. फुल लोड का मतलब क्या है, एट फुल लोड या फिर रेटेड आउटपुट. फुल लोड का मतलब क्या है, फुल लोड या फिर रेटेड आउटपुट. फुल लोड मतलब 50 kVA का आउटपुट आप ले रहे हो, और ये 50 kVA का आउटपुट कब मिलेगा, जब आप रेटेड सप्लाई दोगे. रेटेड सप्लाई क्या है यहाँ पे, ये 2.2 kV इसकी रेटेड सप्लाई है. ठीक है, अगर मान लो इसमें गिवन नहीं है व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज, तो ये 2.2 kV को आप अज्यूम करेंगे दिस इज रेटेड वोल्टेज सप्लाई. ठीक है, तो V1 तो हमें पता है. ठीक है, और V2 हमने निकाल लिया, सेकंड पार्ट में V2 निकाल लिया. ठीक है, तो E1 E2 V1 E2 बोथ आर सेम. तो यहाँ पे देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स एट फुल लोड. फुल लोड मींस रेटेड आउटपुट व्हिच इज ऑब्टेन्ड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट. ठीक है, तो हम दोनों साइड में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पे रेटेड करंट निकालेंगे या फिर फुल लोड करंट. ठीक है, जो रेटेड करंट होगा फुल लोड साइड, ठीक है, या फुल लोड रेटेड करंट होगा जो कि प्राइमरी साइड. ठीक है, वो क्या होगा आपका रेटेड करंट. जब भी आपको फाइंड आउट करना है ट्रांसफर का, आपको रेटेड आउटपुट लेना है जो कि सेम होता है बोथ साइड. ट्रांसफर में क्या है, पावर क्या है, पावर इक्विवेलेंसी है. पावर एट प्राइमरी इज इक्वल टू पावर एट सेकेंडरी. ठीक है, जो रेटेड है उसका अपॉन P रेटेड अपॉन, हम प्राइमरी साइड निकालने तो क्या, V1 रेटेड, रेटेड वोल्टेज एट प्राइमरी साइड. सिमिलरली टू फाइंड आउट I2, P रेटेड अपॉन वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज अप्लाइड एट सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी साइड. तो यहाँ पे हमने क्या, हमारा रेटेड आउटपुट कितना है 50 kV, 15 10 to the power 3. वैसे हमारा रेटेड वोल्टेज कितना है 2.2 kV, तो यहाँ पे 10 to the power 3 आ गया. तो यहाँ से हमें रेटेड करंट मिल गया, रेटेड करंट या फुल लोड करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग. सिमिलरली आई कैन फाइंड माई
Similarly, I can find my rated current या full load current at secondary winding. फुल लोड करंट क्या, जब आप सेकेंडरी साइड में फुल लोड कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे कितना करंट फ्लो करेगा, वो क्या हो गया, वो सेम 50 kVA अपॉन रेटेड, जो V2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, ये V1 रेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन में V1 2.2 दे रखा है, ये क्या रेटेड, रेटेड वोल्टेज दे रखा है, तो जो हमें V2 मिलेगा वो भी क्या होगा, रेटेड ही मिलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द रेटेड करंट फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप रेटेड करंट निकाल लेंगे, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। या फिर आप रेटेड करंट यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपका I2 बाई I1 क्या होता है, रेशियो ऑफ I2 बाई I1 इज N1 अपॉन N2, ठीक है, इनवर्स रेशियो के बराबर होता है, तो I2 यहाँ से क्या आ गया, I1 N1 बाई N2 एम्पियर, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं हम, ठीक है। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत इजी है, दीज आर जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूला ईएमएफ इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें क्या सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर है, 4 kVA आउटपुट है, ये आउटपुट कौन सा, रेटेड आउटपुट, फुल लोड आउटपुट है 4 kVA, N1 की वैल्यू दे रखी है 400, N2 की वैल्यू देखिए 1000, द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कोर का कितना दे रहा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट जब भी आप इस वैल्यू को, एरिया की वैल्यू को ईएमएफ इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, मतलब एरिया को जब भी आप यहाँ यूज करेंगे किसी भी कैलकुलेशन के लिए, तो मीटर स्क्वायर में पुट करेंगे, नॉट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर डिवाइड कर दोगे 10⁴ से। सो व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स नहीं फ्लक्स डेंसिटी मतलब बीएम पूछ रहा है ये, बीएम, बीएम क्या होता है हमारा, फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन पर यूनिट एरिया, एरिया पता है, पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, फ्रॉम ईएमएफ इक्वेशन, देन आई विल फाइंड आउट माय फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सेकंड में क्या था, वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब हमें क्या पूछ रहा है, V2 या फिर E2 निकाल दो, दोनों ही सेम होंगे क्योंकि ड्रॉप नहीं है, कोई वाइंडिंग का ड्रॉप नहीं है, देयर इज नो वाइंडिंग ड्रॉप, ठीक है। V2 E2 आप कुछ भी फाइंड आउट कर लीजिए, V1 है तो V2 निकाल लीजिए या फिर इसको E1 मान के E2 निकाल लीजिए, V1 इज इक्वल टू E1, E1 V1 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वायर की रेजिस्टेंस है उसमें कोई ड्रॉप नहीं है, कोई वायर रेजिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो V1 एंड E1 आर इक्वल हियर। और सेकेंडरी फुल लोड करंट, जैसे यहाँ पे निकाला सेकेंडरी फुल लोड करंट, वैसे आप इस पार्ट में भी निकालोगे, इट इज 4 kVA डिवाइडेड बाई जो भी V2 आएगा। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है इसमें यहाँ पे, ठीक है, ये सब दे रखा है। तो यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन क्या है, √2πf n⁵m, जस्ट फाइंड आउट φm एंड पुट φm बाई a, एरिया आप क्या लेंगे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर को यू विल कन्वर्ट इन द मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वी कैन फाइंड आउट E1 E2, ठीक है, E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू V2 ओनली। तो यहाँ पे जो E2 आएगा और या फिर V2, तो रेट फुल लोड करंट क्या होगा, रेटेड आउटपुट अपॉन रेटेड वोल्टेज। अब ठीक है, थर्ड ये यहाँ पे चीट शीट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं, ठीक है। सो यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड टेल मी कि आपका आंसर किस क्वेश्चन में सही नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू ट्यूब शीट। सो आई विल और सेंड मी योर सॉल्यूशन, आई विल चेक एंड टेल यू वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। इसमें 2-3 क्वेश्चन है इसके आंसर सही नहीं दे रखे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है पहले से, तो आप बता देना तो मैं आंसर इसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है, जिसमें भी आपको डाउट होगा। सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को, these all are similar question based on EMF equation। 120/27.5 kVA, 27.5 वोल्ट, ये क्या होता है हमारा वोल्टेज रेशियो होता है, ठीक है, ये क्या हमारा वोल्टेज रेशियो है, ठीक है। और क्वेश्चन में, ठीक है, जब अगर हमें टर्न्स रेशियो मेंशन नहीं होता तो हम वोल्टेज रेशियो को ही टर्न्स रेशियो मानते हैं, ठीक है। तो दिस अवर रेटेड वोल्टेज रेशियो, ये क्या हमारा रेटेड वोल्टेज रेशियो, दिस रेटेड वोल्टेज एट प्राइमरी साइड और एट द हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एंड दिस रेटेड वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड और द सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हमने प्राइमरी अपना हाई वोल्टेज लिया है और सेकेंडरी को एक तरीके से हमने लो वोल्टेज लिया है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मर कितने में वर्क कर रहा है, 400 हर्ट्ज पे, ठीक है, इट इज वर्किंग एट 400 हर्ट्ज और इस स्टेप डाउन की तरह काम कर रहा है, दिखिए रहा है 120 से 27.5 पे स्टेप डाउन कर रहा है, तो स्टेप डाउन की तरह काम कर रहा है। अब इस ट्रांसफॉर्मर को हमें 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट करना है, वी हैव टू ऑपरेट दिस ट्रांसफॉर्मर एट 60 हर्ट्ज, फाइंड द हाईएस्ट सेफ इनपुट वोल्टेज और ट्रांसफॉर्मर रेशियो इन बोथ फ्रीक्वेंसी सिचुएशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो मतलब टर्न्स रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मर रेशियो आर बोथ आर सेम थिंग्स।
जो जिसका पहला पार्ट है द हाईएस्ट सेफ इनपुट वोल्टेज, मैंने आपको बताया है, ठीक है, फॉर एनी फॉर सेफ फॉर कोई भी ट्रांसफॉर्मर के लिए सेफ ऑपरेशन के लिए, फॉर एनी ट्रांसफॉर्मर फॉर हैविंग सेफ ऑपरेशन, ठीक है, आपके ट्रांसफॉर्मर में आपको जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, आपका जो फ्लक्स है, ठीक है, कोई भी आपका जो ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन है उसमें जो फ्लक्स होता है हमारा सर्किट में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आप बाकी पैरामीटर्स को इस तरीके से वेरी करते हो कि आपको जो फ्लक्स है ये हमेशा कांस्टेंट रहे, एंड फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड ऑन V by F रेशियो। सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस कंडीशन, कोई भी आप प्राइमरी साइड का रेशियो ले लीजिए या सेकेंडरी साइड का, एंड कंपेयर विद दिस रेशियो, आपको कौन सा इनपुट वोल्टेज निकालना है, मतलब प्राइमरी साइड का रेशियो लेंगे, तो फ्लक्स क्या होता है हमारा किस पे डिपेंड करता है, V by F रेशियो पे। सो यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग एट 60 हर्ट्ज। और ट्रांसफॉर्म रेशियो क्या है, इट इज बेसिकली द टर्न्स रेशियो। और टर्न्स रेशियो क्या होता है हमारा, टर्न्स रेशियो एंड वोल्टेज रेशियो आर सेम, तो दोनों ही कंडीशन में वेदर आप 400 हर्ट्ज पे काम करो या फिर 60 हर्ट्ज पे, आपका जो टर्न्स रेशियो तो सेम ही रहेगा 5, ठीक है, वोल्टेज रेशियो के बराबर, ठीक है, वोल्टेज रेशियो टर्न्स रेशियो आर इक्वल, ठीक है। जो इसका रेशियो होगा 120 बाई 27.5, इट इज 5 ओनली, वो 400 वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर टर्न्स रेशियो होगा एट 400 हर्ट्ज पे, वही हमारा 60 हर्ट्ज पे होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। then you can attempt this question 6, it is same, कोई चेंज नहीं है इसमें भी, सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो तो क्वेश्चन 5th में लिख रखा मैंने यहाँ पे। अब हम देखिए क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9 से मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कैसे रेफर करते क्वांटिटीज, मैंने इसको इस पे बेस्ड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करा रखा है इन द टॉपिक इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एक ट्रांसफॉर्मर दे रखा है और जिसके पैरामीटर दे रखे हैं प्राइमरी साइड के, और प्राइमरी साइड इसमें हमारी कौन सी है, ये 33 kV की हमारा रेटेड आउटपुट है या फुल लोड आउटपुट है, एंड दिस अ वोल्टेज रेटिंग, this is the rated voltage at primary side or at the high voltage winding, and this is the rated voltage at secondary side or the low voltage winding, ठीक है। अभी हमें प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स दे रखे हैं हाई वोल्टेज साइड के, ठीक है, हमारे यहाँ पे हमारी प्राइमरी कौन सी है, हाई वोल्टेज साइड है, तो हमारा R1 दे रखा है 2.4 ओम, लीकेज ये क्या है, लीकेज रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज लीकेज रिएक्टेंस X1 6 ओम प्राइमरी साइड पे। तो हमारी एक तरह से Z1 क्या हो गई, R1 प्लस JX1 2.4 प्लस J6 ओम। सिमिलरली हमें सेकेंडरी साइड मतलब लो वोल्टेज साइड पे हमें रेजिस्टेंस दे रखी है 0.03 ओम, लीकेज रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस दे रखी है 0.07 ओम, ये 9, ये दिस इज J 0.07, ठीक है। तो हमारा Z2 क्या हो गया 0.03, J 0.07 ओम। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इन क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड या फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस पूछ रहे हैं मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर इसको हम लीकेज इम्पीडेंस भी बोलते हैं, लीकेज रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस, सो वी आल्सो कॉल्ड इट लीकेज इम्पीडेंस, ठीक है। तो हमें प्राइमरी साइड से निकालना है, व्हेन यू रिफर प्राइमरी साइड से इक्विवेलेंट इम्पीडेंस का मतलब क्या है, जब ये तो ये क्या हमारा सिंपल सर्किट है, ये Z1 है, ये Z2 है, तो इक्विवेलेंट सीन जो होगी प्राइमरी साइड से वो क्या होगी, जब आप इक्विवेलेंट मतलब क्या हमारा, मैं आपको बताया था टॉपिक में, V1 जो भी यहाँ पे वोल्टेज है डिवाइड बाय दिस करंट जो भी है, ठीक है, वो हमें Z इक्विवेलेंट दे रही है। इस टर्मिनल से आपको टोटल सर्किट की कितनी इंपीडेंस दिख रही है, ठीक है, दैट इज द इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस सीन फ्रॉम द प्राइमरी साइड। वो क्या होती है, जब प्राइमरी साइड की बात करेंगे हम Z1 प्लस Z2 डैश, तो यहाँ पे Z2 डैश क्या है, जो हमने सेकेंडरी वाइंडिंग की इंपीडेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग की लीकेज इंपीडेंस रिफर करिए प्राइमरी साइड में, ठीक है, Z2 डैश इज द लीकेज इंपीडेंस रिफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी वाइंडिंग टू द प्राइमरी साइड, ठीक है, डैश आ गया मतलब इसको हमने रिफर किया सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में, ठीक है। तो इसका Z1 प्लस Z2 डैश किसके बराबर है, R1 प्लस JX1 प्लस R2 डैश प्लस JX2 डैश, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 डैश प्लस JX1 प्लस X2 डैश, ठीक है। इसको हम यहाँ देखिए Z1 प्लस Z2 डैश, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 डैश प्लस JX1 प्लस X2 डैश। तो ये क्या हो गया हमारा R इक्विवेलेंट। अब ये हमारी यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, हाई वोल्टेज साइड है, तो हमारी ये जो रेजिस्टेंस का जो आया ये क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये टोटल क्या हमारी इक्विवेलेंट इंपीडेंस है सीन फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग
एंड दिस रेजिस्टेंस सम क्या है हमारा R1 प्लस R2 डैश इक्विवेलेंट इंपीडेंस सीन फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग और द हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। एंड X1 प्लस X2 डैश इज द इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस सीन फ्रॉम द हाई वोल्टेज साइड और प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं R1 प्लस R2 डैश को R इक्विवेलेंट HV से, क्योंकि हमारी क्या है प्राइमरी साइड क्या है हाई वोल्टेज, जैसे HV लिखा है, लो वोल्टेज को हम लो वोल्टेज लिख देते हैं, या फिर R इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड एंड X इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड, ठीक है। सो यहाँ पे तो हम Z1 तो हमारा सेम रहेगा 2.4 प्लस J6 ओम, ठीक है, 2.4 प्लस J6 ओम। हमें जब प्राइमरी साइड पे हम पैरामीटर्स को देख रहे हैं हमें, तो सेकेंडरी साइड की क्वांटिटीज को हमने रिफर करना है। Z2 डैश की क्या वैल्यू होती है, Z2 डैश क्या हमारे सेकेंडरी से प्राइमरी रिफर कर रहे हो, तो आप जब भी आप वोल्टेज या फिर इंपीडेंस को रिफर करते हो तो ये डायरेक्ट रेशियो में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और इंपीडेंस किस में ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट रेशियो के स्क्वायर में। मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के रेशियो में प्राइमरी साइड रिफर कर रहा हूँ, तो मेरा ऊपर नंबर ऑफ ऊपर टर्न्स कौन से आए, जिस साइड में रिफर कर रहा हूँ। मैं सेकेंडरी से प्राइमरी रिफर कर रहा हूँ तो N1 बाई N2, N1 क्या है प्राइमरी साइड टर्न्स अपॉन N2 क्या है सेकेंडरी साइड टर्न्स, उसका स्क्वायर एक्सक्यूज मी N1 बाई N2 स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, मैं जिस साइड भी रिफर कर रहा हूँ, ठीक है, इम्पीडेंस को, उस अगर वो हाई वोल्टेज साइड है तो हाई वोल्टेज साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आएंगे और लो वोल्टेज साइड के नीचे आएंगे, NHV अपॉन NNV होल स्क्वायर Z2। और अगर मैं टर्न्स रेशियो को भी कैसे डिफाइन करता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाई सेकेंडरी या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज, K स्क्वायर इंटू Z2। और हमारा N1 N2 की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमें यहाँ पे ये जो हमें वोल्टेज रेशियो दे रखा है V1 बाई V2, ठीक है, 2200 अपॉन 220 10। और आप ऐसे भी ध्यान से रख सकते हैं, जब भी आप लो वोल्टेज वाइंडिंग से सेकेंडरी लो वोल्टेज से आप हाई वोल्टेज से रिफर कर रहे हैं, तो ये जो आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग की वैल्यू है ये इंक्रीज करेगी। इंक्रीज कब करेगी, जब हमारा रेशियो कैसा होगा 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा कब होगा, जब आप 10 रेशियो लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा Z2 डैश, सो वी कैन राइट दिस। सिमिलरली वी कैन फाइंड Z इक्विवेलेंट। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या हमारा इसमें, इक्विवेलेंट इंपीडेंस सीन फ्रॉम द सेकेंडरी लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो उसमें क्या है, आप प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस को, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज इंपीडेंस को रिफर करोगे सेकेंडरी साइड पे, तो ये क्या हो गया हमारा Z इक्विवेलेंट सेकेंडरी या फिर Z इक्विवेलेंट लो वोल्टेज वाइंडिंग Z1 डैश प्लस Z2। Z1 डैश मतलब क्या, हमने प्राइमरी वाइंडिंग की लीकेज इंपीडेंस को रिफर किया सेकेंडरी साइड, ठीक है, तभी हमें क्या मिलेगी इक्विवेलेंट इंपीडेंस सीन फ्रॉम द लो वोल्टेज वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है Z1 डैश प्लस Z2, ये क्या हमारा R1 डैश प्लस JX1 डैश प्लस R2 प्लस JX2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा R1 डैश प्लस R2 है और ये क्या है X1 डैश प्लस X2, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इक्विवेलेंट इंपीडेंस एट द सेकेंडरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट लीकेज रेजिस्टेंस एट द सेकेंडरी साइड प्लस इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस एट द सेकेंडरी साइड, या फिर इक्विवेलेंट लीकेज रेजिस्टेंस एट द लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस एट द लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो ये तो आ गया आपकी क्वांटिटीज को रिफर करना, या इस पे मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक आप देख सकते हैं इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन नोट्स में, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसमें, ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या निकालना है, टोटल ओमिक लॉस एट फुल लोड। तो टोटल ओमिक लॉस एट फुल लोड, उसके लिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। और करंट कैसा होगा, अब वो प्राइमरी साइड का करंट निकालना पड़ेगा और सेकेंडरी साइड का करंट निकालना पड़ेगा। वो कौन सा करंट, फुल लोड की बात करें तो फुल लोड करंट, और फुल लोड करंट किसके करस्पॉन्डिंग होगा, रेटेड वोल्टेज, सॉरी रेटेड आउटपुट इन केवीए अपॉन डिवाइडेड बाय जिस भी साइड का आपको रेटेड करंट या फुल लोड करंट निकालना है। तो फुल लोड करंट एट प्राइमरी क्या होगा 33 kVA डिवाइडेड बाय 2200, ठीक है, ये होगा रेटेड करंट एट प्राइमरी। वैसे आपको जो फुल लोड करंट होगा सेकेंडरी साइड वो क्या होगा, रेटेड आउटपुट या फुल लोड आउटपुट 33 kVA डिवाइडेड बाय 220। ये क्या देंगे आपको I1 फुल लोड करंट एट प्राइमरी साइड एंड फुल लोड करंट एट सेकेंडरी साइड। तो आपको लॉस क्या होते हैं, ओमिक लॉस क्या होते हैं हमारे, जो भी हमारे वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पे लॉस हो रहे हैं, दैट इज करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे जो लॉस हो रहा है। तो अब ये जो तीन डायग्राम हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम पहले सर्किट की बात करें, जो हमारा पहला सर्किट है, इस केस में हम क्या निकालेंगे, जो हमारा I1 फुल लोड करंट होगा, I1 फुल लोड करंट, ठीक है, 33 kVA डिवाइड 2200, वो हमें फुल लोड करंट देगा, क्योंकि फुल लोड kVA और फुल लोड आउट वोल्टेज है, तो करस्पॉन्डिंग हमें प्राइम साइड पे फुल लोड करंट मिल गया। और लॉस किस में होगा, रेजिस्टेंस में या रिएक्टेंस में, लॉस सिर्फ किस में होगा हमारी रेजिस्टेंस में।
ठीक है। I1 स्क्वायर इंटू 2.4 ओम, ये तो प्राइमरी साइड का ओमिक लॉस हो गया। वैसे ही सेकंड साइड का ओमिक लॉस क्या होगा, I2 स्क्वायर इंटू जो भी सेकंड साइड की रेजिस्टेंस है, नॉट इन द रिएक्टेंस, तो वो क्या हमारी 0.03 ओम, I2 स्क्वायर फुल लोड करंट स्क्वायर इंटू दिस रेजिस्टेंस। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेकंड आप इस जो हमारा अगला सर्किट है इससे भी निकाल सकते हैं। इस सर्किट में क्या आपको, इस सर्किट अगर आप सेकंड आप दूसरे सर्किट से निकालते हैं इस वाले सर्किट से, ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो भी हमारा ये करंट है हमारा प्राइमरी साइड, ठीक है, फुल लोड करंट प्राइमरी साइड इनटू ये जो हमारा आर इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2 डैश, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। आई स्क्वायर फुल लोड करंट प्राइमरी इंटू आर इक्विवेलेंट इंटू प्राइमरी, ठीक है, दैट इज R1 प्लस R2 डैश। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फुल लोड करंट एट सेकेंडरी इंटू R2 इक्विवेलेंट R1 डैश प्लस R2, तो कैसे भी निकाल लो सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या है, टोटल ओमिक लॉस एट फुल लोड क्या है, ओमिक लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग प्लस ओमिक लॉस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज फुल लोड करंट स्क्वायर इन प्राइमरी वाइंडिंग इंटू प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रेजिस्टेंस प्लस फुल लोड करंट स्क्वायर इन सेकेंडरी वाइंडिंग इंटू सेकेंडरी लीकेज रेजिस्टेंस। या फिर आप ऐसे जैसे मन करे वैसे निकाल लेना। और फुल लोड करंट क्या है, रेटेड पावर अपॉन रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस किया है करंट इन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। करंट इन ट्रांसफॉर्मर्स में क्या, अगर आपका नो लोड पे बात करें, नो लोड पे क्या आपका I2 जीरो होता है, तो ये अगर इक्विवेलेंट सर्किट में हम देखें तो I2 डैश जीरो होगा, और प्राइमरी करंट किसके बराबर होगा, सिर्फ नो लोड करंट के। और हमारे नो लोड करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, कोल लॉस कंपोनेंट या फिर आयरन लॉस कंपोनेंट भी बोलते हैं। IC क्या हमारा कोल लॉस या फिर आयरन लॉस कंपोनेंट, और IM क्या है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। और जब हमारा ऑन लोड है, जब ट्रांसफार्मर सेकेंडरी पे लोड कनेक्ट है, I2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब I2 जीरो नहीं है तो यहाँ पे I2 डैश फ्लो करेगा, कंपनसेटरी करंट या फिर रिफ्लेक्टेड करंट। I2 डैश क्या इसका रिफ्लेक्टेड करंट है एट प्राइमरी साइड, जो या फिर रिफर्ड करंट फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, ठीक है, I2 डैश। तो I1 इज फेजर सम ऑफ I0 एंड I2 डैश, एंड I0 इज फेजर सम ऑफ IC एंड IM, ठीक है। तो I1 क्या है I0 प्लस I2 डैश, एंड I2 डैश क्या होगा आपका, हम करंट को हमेशा इनवर्स रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने सेकेंडरी साइड करंट को प्राइमरी साइड रिफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसके कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसको केस में डिवाइड कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि मैं इसको इनवर्स रेशियो में कैसे मारा, मैं जब सेकेंडरी से प्राइमरी साइड रिफर कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मैं जब इम्पीडेंस को रिफर कर रहा तो मैं जिस साइड अपनी इम्पीडेंस रिफर कर रहा था उधर का मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर ले रहा था, बट करंट में क्या रेशियो ऊपर रहे। आई एम रिफरिंग माई सेकेंडरी साइड करंट, सेकेंडरी साइड लोड करंट टू प्राइमरी साइड। तो अगर डायरेक्ट रेशियो होता तो मैं N1 बाई N2 लेता, बट हम करंट किस में ट्रांसफर होता है, इनवर्स रेशियो में, तो क्या आएगा I2 N2 बाई N1। या फिर इससे भी इजी तरीका क्या है, जब भी आप करंट को रिफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, करंट को जब भी आप रिफर कर रहे हैं तो आप टर्न्स रेशियो जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप करंट को लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड रिफर कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज साइड करंट क्या होगा, कम होगा। तो आप टर्न्स रेशियो से डिवाइड कर दो, ठीक है, टर्न्स रेशियो डिवाइड करो तभी उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी हाई वोल्टेज साइड। और मान लीजिए आप करंट को हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड रिफर कर रहे हैं, तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड रिफर करने में करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, एट लो वोल्टेज साइड करंट विल बी मोर। तो आप जो भी हमारा टर्न्स रेशियो है उससे ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए कि उसकी वैल्यू इंक्रीज करे, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए बेसिकली, क्योंकि हमारा टर्न्स रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि जैसे इंपीडेंस क्या हमारी हाई वोल्टेज साइड इंक्रीज करती है, और इंपीडेंस को आप टर्न्स रेशियो से ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू इंक्रीज करे, और टर्न्स रेशियो क्या हमारा वोल्टेज रेशियो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन 10 में क्या दे रखा है हमारा, इन क्वेश्चन 10 ये ट्रांसफर क्या रेटिंग दे रखी है, वोल्टेज रेटिंग 3300/300 वोल्ट सिंगल फेज 0.6 gives 0.6 एम्पियर एंड 60 वॉट एस एमीटर एंड वॉट मीटर रीडिंग। एमीटर इतना रीड कर रहा है और वॉट मीटर इतना, वॉट मीटर पावर रीड करता है। व्हेन सप्लाई इज गिवन टू लो वोल्टेज साइड, ये जो हमें करंट है और जो हमारी पावर है ये क्या हमारी लो वोल्टेज साइड्स पे है, ठीक है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड है लो वोल्टेज साइड, और हाई वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट ओपन, और हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग को हमने ओपन कर रखा है, ठीक है।
तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हमने ओपन कर रखा है, मतलब हमारा कोई यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मतलब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्या हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग ओपन है, ठीक है। तो हम इस ट्रांसफार्मर को कैसे यूज कर रहे हैं, हमने अपना जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है, हमने जो सप्लाई दी है वो हमने लो वोल्टेज साइड यूज, हमने जो सप्लाई दी एक तरीके से लो वोल्टेज साइड कनेक्ट करी है, ठीक है। और हाई वोल्टेज साइड ओपन है, मतलब हमारा जो करंट है, मेरी कोई भी एक साइड ओपन है, मतलब मैं ओपन कौन सी साइड ओपन करूंगा, बेसिकली मेरी जो लोड साइड हो, मैं अपनी प्राइमरी साइड को तो ओपन करूंगा नहीं, प्राइमरी साइड से तो मैं सप्लाई दे रहा हूँ वोल्टेज की, तो वो तो ओपन करूंगा नहीं। तो हाई वोल्टेज साइड ओपन है, मतलब कि हमारी जो हाई वोल्टेज साइड वो सेकेंडरी है। मतलब ये क्या हमारा जो करंट है नो लोड करंट दे रखा है, देयर इज नो लोड कनेक्टेड एट द सेकेंडरी एंड दिस करंट इज आई नॉट या फिर एक्साइटिंग करंट, ये आई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.6 एम्पियर, ठीक है। और ये 60 वॉट क्या दे रखे हैं आपको, एक तरीके नो लोड लॉसेस, नो लोड लॉस दे रखे हैं, ठीक है। नो लोड लॉस क्या होंगे, नो लोड वोल्टेज इंटू नो लोड करंट इंटू नो लोड पावर फैक्टर। अब आपको क्या क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है नो लोड करंट का, उसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट निकालना है, उसका आयरन लॉस कंपोनेंट निकालना है या फिर कोल लॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो आपको बेसिकली क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ये सब लो वोल्टेज साइड का दे रखा है करंट आई नॉट 0.6 एम्पियर, पावर दे रखी है नो लोड पावर या फिर नो लोड पावर दे रखी है 60 वॉट या फिर ओपन सर्किट पावर भी बोल सकते हो। नो लोड पावर इज नो लोड वोल्टेज, ये वोल्टेज कौन सा होगा, हम कहाँ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए हैं, लो वोल्टेज साइड, तो वी नॉट इज 300 वोल्ट और नो लोड करंट गिवन है 0.6 एम्पियर। यू कैन फाइंड आउट द पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर। और आई एम क्या है मेरा, साइनोसॉइडल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट एंड आई सी इज कोसाइन कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट। हमारा क्वेश्चन 12 है, ठीक है। क्वेश्चन 11 सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या दे रखा है, वोल्टेज रेटिंग, रेटेड आउटपुट, नो लोड करंट आई नॉट दे रखा है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो वैल्यूज दे रखी हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट ओपन, लो वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन किया है, मतलब कि हम सप्लाई कहाँ, हमने इंस्ट्रूमेंट कहाँ कनेक्ट किया है, हाई वोल्टेज साइड में, ठीक है। तो ये नो लोड करंट कहाँ दे रखा है, हाई वोल्टेज साइड दे रखा है। ये नो लोड करंट क्या दिया है, हमारा जो प्राइमरी हो क्या है, हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है। नो लोड करंट हमारा प्राइमरी साइड होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग ओपन कर रखा है, मतलब हमारा सेकेंडरी क्या है, लो वोल्टेज क्या हमारा सेकेंडरी है, 220 केवी सेकेंडरी, ठीक है। तो उस केस में एक तो मैं आई नॉट दे रखा है, आई नॉट 1.5 एम्पियर, और हमें क्या दे रखा है, आईसी दे रखा है, ठीक है, आईसी 0.4 एम्पियर। आपको रिलेशन पता है, आईसी इज आई नॉट कॉस फाई नॉट, तो यहाँ से आप यहाँ से सबसे पहले तो नो लोड इनपुट पावर फैक्टर निकाल लेंगे। आईसी क्या है मेरा, आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट की वैल्यू हो गई, डेट इज नो लोड इनपुट पावर फैक्टर। फिर आप आई एम निकाल सकते हैं, आई एम इज आई नॉट इंटू साइन फाई नॉट एंड पावर फैक्टर ऑफ नो लोड करेंट, वो तो आपने पहले पार्ट में ही निकाल लिया। अच्छा, थर्ड पार्ट आपको नो लोड पावर फैक्टर एंड फर्स्ट पार्ट इज नो लोड पावर, नो लोड पावर निकालनी है। ये नो लोड पावर क्या है, बेसिकली पावर कंज्यूम इन द कोल लॉस रेजिस्टेंस, ये क्या हमारा वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस वाई है, या ठीक है, दिस इज वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस वाई, या फिर ये क्या आपका वोल्टेज इंटू दिस कोल लॉस करंट, ये कैसा आ रहा है, आप इसको देखिए, जहां मैंने इक्विवेलेंट सर्किट इंपीडेंस इक्विवेलेंट सर्किट एक्सप्लेन किया है, ये क्यों आ रहा है, नो लोड पावर इज voltage across this coal loss resistance into the current flowing in the coal loss resistance। तो coal loss resistance में करंट कौन सा है, IC जा रहा है, IC फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज इंटू IC, तो इसको देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब सेम आई नॉट दे रखा है, पावर फैक्टर दे रखा है, कॉस वाई नॉट दे रखा है, नो लोड पावर फैक्टर, और क्या लिखा है, विद लो वोल्टेज वाइंडिंग ओपन। तो ये जो 2 एम्पियर है, ये कहाँ दे रखा है, वो हाई वोल्टेज साइड 230 वोल्ट साइड दे रखा है। अब बोल रहा है कि नो, अगर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को लोड कर दें तो उसमें कितना लोड करंट फ्लो करेगा, 15 एम्पियर विद दिस मच पावर फैक्टर। तो करंट टेकन बाय द हाई वोल्टेज वाइंडिंग निकालना है, तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई नोट दे रखा है, कॉस वाई नोट दे रखा है, हाई वोल्टेज साइड। अब बोल रहे हैं कि आपने लो वोल्टेज साइड सेकेंडरी में लोड कनेक्ट करते हो तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 15 एम्पियर दिस मच पावर फैक्टर। आपको क्या निकालना है, प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट, यहाँ पे हमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो मैंने इसलिए यहाँ क्या लिखा I1 HV। तो प्राइमरी करंट इज बेसिकली फेजर सम ऑफ I0 एंड I2 डैश।
तो इस I2 को आपको, ये I2 क्या लो वोल्टेज साइड है, तो हम इसको क्या चाहिए, हमें कंपेंसेटरी कंपोनेंट एट द प्राइमरी साइड I2 डैश। अब पहले बताया आपको कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी हैं आपके रिफर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन 12 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 10 इज इंपॉर्टेंट, और इनका ही एक तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन 14 है, ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन 14 हियर, क्वेश्चन 13 एंड 14 आर बोथ आर सेम। क्वेश्चन 14 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन 13, अटेम्प्ट क्वेश्चन 13 ऑन योर ओन, ठीक है। बोथ आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इसमें बस एक थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है 13 में। तो मैंने आपको थ्योरी में, इन थ्योरी आई एक्सप्लेन्ड, आपको मैंने थ्योरी में क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जहां पे एक्सप्लेन किया है, वहां पे मैंने आपको दो न्यूमेरिकल करवाए बेस्ड ऑन ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल क्या है, बेसिकली आपने उन दोनों टेस्ट को क्लब कर दिया, और एक दोनों टेस्ट को आपने क्लब कर दिया, ओपन सर्किट टेस्ट को और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की न्यूमेरिकल को, और आपने एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें, बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू लो वोल्टेज साइड, यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट सर्किट टू रिफर टू लो वोल्टेज साइड। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है हमारा, व्हाट इज इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट इज, इक्विवेलेंट सर्किट क्या हमें ये निकालना है, ठीक है। दिस इज equivalent resistance at the low voltage side, equivalent reactance at the low voltage side, and the core loss resistance at the low voltage side, and the magnetizing reactance at the low voltage side। ये पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट कर दें, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओपन सर्किट टेस्ट की वोल्ट, ओपन सर्किट टेस्ट हमने परफॉर्म किया कहाँ पे, लो वोल्टेज साइड में, तो उसकी रीडिंग दे रखी है टेस्ट की। दिस द ओपन सर्किट टेस्ट हमने कहाँ परफॉर्म किया, लो वोल्टेज साइड। तो और हम ओपन सर्किट टेस्ट को कहाँ कब किस वोल्टेज पे परफॉर्म करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे, रेटेड वोल्टेज परफॉर्म करते हैं, इसलिए लो वोल्टेज साइड का रेटेड वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। आई नॉट इज 0.9 एम्पियर इज द नो लोड करंट, एंड 90 वॉट्स इज द नो लोड पावर और द कोल लॉस या फिर आयरन लॉस, ठीक है। और यह ओपन सर्किट पावर, ओपन सर्किट पावर या फिर नो लोड पावर या फिर कोल लॉस या आयरन लॉस, दिस आर 90 वॉट्स ओनली, ठीक है। तो आपको ओपन सर्किट टेस्ट से कौन से पैरामीटर निकालते हो, कोल लॉस रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। वैसे आपको सेकंड में क्या दे रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की रीडिंग दे रखी है, 20 वोल्ट इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। अब मैंने आपको क्या बताया, आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हमेशा रेटेड करंट पे या फुल लोड करंट पे कंडक्ट करते हो। आप इतना वोल्टेज अप्लाई करते हो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, जितने में आपका फुल लोड करंट फ्लो कर जाए दोनों ही वाइंडिंग में। सो दिस 20 वोल्ट इज फ्रैक्शन ऑफ दिस रेटेड वोल्टेज। कितना हुआ है, 2 से 12% वोल्टेज आप अप्लाई करते हो फुल लोड वोल्टेज का। फिर हमने कितना वोल्टेज है, 20 वोल्ट लिया है, बट जो एक करंट है ये हाई वोल्टेज साइड का फुल लोड करंट है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, 8 kVA डिवाइड बाई 440, आपको 15 एम्पियर ही मिलेगा, ठीक है, यू कैन चेक। और दिस इज द पावर कंज्यूम इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, पीएससी दे रखा है। अब आपको, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको क्या मिलता है, आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट, लीकेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड लीकेज वाइंडिंग रिएक्टेंस। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए। तो आपको क्या दे रखा है, ये सब दे रखा है, आउटपुट दे रखा है, वो ये सब दे रखे हैं, ऊपर सर्किट टेस्ट की रीडिंग दे रखी है। तो वी नॉट क्या है, 220 वोल्ट, आई नॉट नो लोड करंट, यही है नो लोड वोल्टेज। हमने लो वोल्टेज कहाँ कंडक्ट किया है, हमने ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ कंडक्ट किया है, लो वोल्टेज साइड में। जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वही लेना है। और ओपन सर्किट टेस्ट आपको लो वोल्टेज पे कंडक्ट किया तो लो वोल्टेज का वोल्टेज लेंगे, और ओपन सर्किट टेस्ट आपने हाई वोल्टेज पे कंडक्ट किया होता है इसमें, तो आप यहाँ पे वी नॉट क्या लेते हैं, 440 वोल्ट। क्वेश्चन में जो गिवन है कि हमने कहाँ टेस्ट कंडक्ट किया, आपको वो वोल्टेज लेनी है, नो लोड वोल्टेज, ठीक है। तो वी नॉट क्या हो गया हमारा, 220 वोल्ट, नो लोड करंट इज 0.9 एम्पियर, एंड ओपन सर्किट पावर या फिर नो लोड पावर या फिर आयरन लॉस या फिर कोल लॉस 90 वॉट्स, ठीक है। पावर इज वी नॉट स्क्वायर, हमें आरसी और एक्सएम निकालना है, ठीक है। तो पीओसी इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन आरसी, तो आरसी क्या आ गया यहाँ से, और ये कौन सा आरसी आएगा, लो वोल्टेज साइड पे। और क्वेश्चन में जो इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है वो भी कहाँ पे निकालना है, लो वोल्टेज साइड पे। तो आरसी मेरे को मिल गया 537.77 ओम, ठीक है, 527.77 ओम। तो कॉस थीटा नॉट क्या आ गया आपका, यहाँ से आप नो लोड, आपको पता है पावर पता है, वोल्टेज करंट पता है, थीटा की वैल्यू निकाली, और एक्सएम क्या आपका आरसी अपॉन टेन थीटा नॉट, एक्सएम आ गया आपका 274.48 ओम, ठीक है। ये आपकी रिएक्टेंस आ गई, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ये कहाँ की किस साइड की आई, लो वोल्टेज साइड की, और हमें पैरामीटर्स भी लो वोल्टेज साइड पे निकालने, ठीक है। You can find out these values RC and XM by other
दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी दूसरे मेथड से। मैंने आपको दोनों मेथड बताए थ्योरी में। अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की रीडिंग की बात करेंगे। ये क्या हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ कंडक्ट किया, हाई वोल्टेज साइड पे, ठीक है। तो ये VSC क्या हमारा, यहाँ पे while सॉल्विंग द क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने VSC को 20 की जगह 25 ले लिया है, ठीक है। By solving the question, I have taken this VSC 25 instead of 20 volt. तभी आपके आंसर भी डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपके आंसर भी क्या आ रहे थे, इसलिए क्या बोलते हैं, जो मेरा आंसर आए हैं यहाँ पे 0.45 एंड 1.609, दीज आर कमिंग स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से VSC कितना हमारा 20 वोल्ट है और मैंने यहाँ पे 25 वोल्ट को लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट टेकिंग 20 वोल्ट ओनली, डोंट टेक 25 वोल्ट, ठीक है, टेक 20 वोल्ट ओनली। तो VSC यहाँ पे 20 वोल्ट है, बट आई हैव मिस्टेकनली टेकन 25 वोल्ट और मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो IC क्या है, हमारा रेटेड करंट है, हाई वोल्टेज साइड पर PC के 100 वॉट्स दे रखा है। तो यहाँ पे VSC ISC क्या करेंगे, VSC मैंने 25 ले लिया गलती से, तो मैंने VSC पुट किया 25/15। ये मैंने एक शॉर्टकट तरीका है टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। कॉस इनवर्स VSC अपॉन VSC एंगल दे देगा और ये कि इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी और इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे तो आपको आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जेड इक्विवेलेंट हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म किया तो हाई वोल्टेज इक्विवेलेंट इंपेडेंस देगा VSC अपॉन ISC 1.67 ओम। और पावर जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किसके बराबर होगी, करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस स्क्वायर। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 0.45 ओम। वैसे ही यहाँ पे एक्स इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट आ गया, वैसे एक्स इक्विवेलेंट निकाल लिया हाई वोल्टेज साइड, जेड इक्विवेलेंट हाई वोल्टेज माइनस आर इक्विवेलेंट हाई वोल्टेज 1.609। ये वैल्यूज डिफरेंट इसलिए आ रही है, मैंने 20 की जगह 25 ले लिया VSC को, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को। तो आप जब सॉल्व करें टेक इट 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमें क्या आ गया, इक्विवेलेंट इंपेडेंस एट द हाई वोल्टेज साइड विच इज, and this 0.45 ohm is the equivalent resistance at the high voltage side, या फिर R2 equivalent, या फिर and this X equivalent high volt and this 1.609 is leakage equivalent leakage reactance at the high voltage और at the secondary winding, ठीक है। पर हमें यहाँ पे सर्किट क्या करना है, ड्रॉ करना है लो वोल्टेज साइड में। टू ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट एट लो वोल्टेज साइड वी हैव टू रिफर ऑल द सर्किट पैरामीटर्स टू लो वोल्टेज फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड। अब जो हमने RC और XM निकाले थे, ये तो हमने लो वोल्टेज साइड ही निकाले हैं, ठीक है। वी हैव फाइंड आउट दिस RC कोर लॉस रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एट लो वोल्टेज साइड ओनली, ठीक है।